पहाड़ जैसे दिन बीतते ही ना थे। दुख की सब रातें जाड़े की रात से भी लंबी बन जाती हैं। दुखिया तारा की अवस्था शोचनीय थी। मानसिक और आर्थिक चिंताओं से वो जर्जर हो गई। गर्भ के बढ़ने से शरीर से भी कृश हो गई। मुख पीला हो चला। अब उसने उपवन में रहना छोड़ दिया। चाची के घर में जाकर रहने लगी। वहीं सहारा मिला। खर्च ना चल सकने के कारण वह 2-4 दिन के बाद एक वस्तु बेचती, फिर रोक कर दिन काटती। चाची ने भी उसे अपने ढंग पर छोड़ दिया। वहीं तारा टूटी चारपाई पर पड़ी वहीं तारा टूटी चारपाई पर पड़ी कढ़ा करती। अंधेरा हो चला था। चाची अभी अभी घूमकर बाहर से आई थी। तारा के पास आकर बैठ गई। पूछा, तारा कैसी हो? क्या बताऊं चाची, कैसी हूं? भगवान जानते हैं कैसी बीत रही है। यह सब तुम्हारी चाल से हुआ। सो तो ठीक कह रही हो। नहीं, बुरा ना मानना। देखो, यदि मुझे पहले ही तुम अपना हाल कह देती तो ऐसा उपाय कर देती कि यह सब विपत्ति ही ना आने पाती। कौन उपाय चाची? वही, जब 2 महीने का था उसका प्रबंध हो जाता। किसी को कानो कान खबर भी ना होती। फिर तुम और मंगल एक बने रहते। पर क्या इसी के लिए मंगल भाग गया? कदापि नहीं। उसके मन से मेरा प्रेम ही चला गया। चाची, जो बिना किसी लोभ के मेरी इतनी सहायता करता था, वह मुझे इस निस्सहाय अवस्था में इसलिए छोड़कर कभी नहीं जाता। इसमें कोई दूसरा ही कारण है होगा, पर तुम्हें यह दुख देखना ना पड़ता। और उसके चले जाने पर भी एक बार मैंने तुमसे संकेत किया, पर तुम्हारी इच्छा न देखकर मैं कुछ ना बोली। नहीं तो अब तक मोहनदास तुम्हारे पैरों पर नाक रगड़ता। वो कई बार मुझसे कह भी चुका है। बस करो चाची, मुझसे ऐसी बातें ना करो। यदि ऐसा है यदि ऐसा ही करना होता तो मैं किसी कोठे पर जाके बैठ जाती। पर यह टट्टी की ओट में शिकार करना मैं नहीं जानती। तारा ने ये बातें कुछ क्रोध से कही। चाची का पारा चढ़ गया। उसने बिगड़ कर कहा, देखो निगोड़ी, मुझी को बातें सुनाती है। कर्म आप करे और आंखें दिखावे दूसरे को। तारा रोने लगी। वह उस खुर्राट चाची से लड़ना नहीं चाहती थी, परंतु अभिप्राय न सधने पर चाची स्वयं लड़ गई। वो सोचती थी कि अब इसका सामान धीरे धीरे ले ही लिया। दाल रोटी दिन में एक बार खिला दिया करती थी। जब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है और आगे को कोई आशा भी ना रही, तब इसका झंझट क्यों अपने सिर रखूं? रो मत रांड कहीं की, जा हट, अपना दूसरा उपाय देख। मैं सहायता भी करूं और बातें भी सुनूं, यह नहीं हो सकता। कल मेरी कोठरी खाली कर देना, नहीं तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। तारा चुपचाप रो रही थी। वो कुछ ना बोली। रात हो चली। लोग अपने अपने घरों में दिन भर के परिश्रम का आस्वाद लेने के लिए किवाड़ बंद करने लगे। पर तारा की आंखें खुली थी। उनमें अब आंसू भी न थे। उसकी छाती में मधुविहीन मधुचक्र सा एक नीरस कलेजा था, जिसमें वेदना की ममाछियों की भनभनाहट थी। संसार उसकी आंखों से घूम जाता था। वह देखते हुए भी कि कुछ ना देखती थी। चाची अपनी कोठरी में जाकर खा पी कर सो रही। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे। रात आधी बीत रही थी। रह रहकर निस्तब्धता का झोंका आ जाता था। सहसा तारा उठ खड़ी हुई। उन्मादनी के समान वह चल पड़ी। फटी धोती उसके अंग पर लटक रही थी। बाल बिखरे थे, बदन विकृत, भय का नाम नहीं, जैसे कोई यंत्र चालित शब्द चल रहा हो। वह सीधे जाह्नवी के तट पर पहुंची। ताराओं की परछाई गंगा के वक्ष में खुल रही थी। स्रोत्र में हर हर की ध्वनि हो रही थी। तारा एक शिलाखंड पर बैठ गई। वह कहने लगी, मेरा अब कौन रहा जिसके लिए मैं अब जीवित रहूं? मंगल ने मुझे निरपराध ही छोड़ दिया, पास में पाई नहीं। लांछनपूर्ण जीवन, कहीं धंधा करके पेट पालने लायक भी ना रही। फिर इस जीवन को रखकर क्या करूं? हाँ, गर्भ में कुछ है। वो क्या है कौन जाने। यदि आज ना सही तो भी एक दिन अनाहार से प्राण छटपटाकर जाएगा ही। तब विलंब क्यों? मंगल, भगवान जानते होंगे कि तुम्हारी शैया पवित्र है।
कभी मैंने स्वप्न में भी तुम्हें छोड़कर इस जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया, और ना तो मैं कलुषित हुई, या तुम्हारी प्रेम भिखारनी पैसे की भीख नहीं मांग सकती, और ना पैसे के लिए अपनी पवित्रता बेच सकती है। तब दूसरा उपाय ही क्या है? मरण को छोड़कर दूसरा कौन शरण देगा? भगवान, तुम यदि कहीं हो तो मेरे साक्षी रहना। वह गंगा में जा ही चुकी थी कि सहसा एक बलिष्ठ हाथ ने उसे पकड़कर रोक लिया। उसने छटपटाकर पूछा, तुम कौन हो जो मेरे मरने का भी सुख छीनना चाहते हो? अधर्म होगा, आत्महत्या पाप है, एक लंबा सन्यासी कह रहा था। पाप कहाँ? पुण्य किसका नाम? मैं नहीं जानती। सुख खोजती रही, दुख मिला। दुख ही यदि पाप है तो मैं उससे छूटकर सुख की मौत मर रही हूँ। पुण्य कर रही हूँ, करने दो। तुमको अकेले मरने का अधिकार चाहे हो भी, पर एक जीव हत्या तुम और करने जा रही हो। वो नहीं होगा। चलो तुम अभी, यहीं पर्णशाला है, उसमें रात भर विश्राम करना। प्रातःकाल मेरा शिष्य आवेगा और तुम्हें अस्पताल ले जाएगा। वहां तुम अन्न चिंता से भी निश्चित रहोगी। बालक उत्पन्न होने पर तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहो चली जाना। सन्यासी जैसे आत्मानुभूति से दृढ़ आज्ञा भरे शब्दों में कह रहा था। तारा को बात दोहराने का साहस ना हुआ। उसके मन में बालक का मुख देखने की अभिलाषा जग गई। उसने भी संकल्प कर लिया कि बालक का अस्पताल में पालन हो जाएगा, फिर मैं चली जाऊंगी। वो सन्यासी के संकेत किए हुए कुटीर की ओर चली। अस्पताल की चारपाई पर पड़ी हुई तारा अपनी दशा पर विचार कर रही थी। उसका पीला मुख, धसी हुई आंखें करुणा की चित्रपटी बन रही थी। मंगल का इस प्रकार छोड़कर चले जाना सब कष्टों से अधिक कसकसाता था। दाई जब साबूदाना लेकर उसके पास आती तब वह बड़े कष्ट से उठकर थोड़ा सा पी लेती। दूध कभी कभी मिलता था, क्योंकि अस्पताल जिन दिनों के लिए बनते हैं वहां उनकी पूछ नहीं। उसका लाभ भी संपन्न ही उठाते हैं। जिस रोगी के अभिभावकों से कुछ मिलता, उसी की सेवा अच्छी तरह होती। दूसरे के कष्टों की गिनती नहीं। दाई दाल का पानी और हल्की रोटी लेकर आई। तारा का मुंह खिड़की की ओर था। दाई ने कहा, लो कुछ खा लो। अभी मेरी इच्छा नहीं, मुंह फेरे हुए तारा ने कहा। तो क्या कोई तुम्हारी लौंडी लगी है जो ठहर कर ले आवेगी? लेना हो तो लो, अभी ले लो। मुझे भूख नहीं है दाई, तारा ने करुण स्वर से कहा। क्यों, आज क्या है? पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। कहते कहते तारा कराहने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दाई ने पास आकर देखा, फिर चली गई। थोड़ी देर में डॉक्टर के साथ दाई फिर आई। डॉक्टर ने परीक्षा की, फिर दाई से कुछ संकेत किया। डॉक्टर चला गया। दाई ने कुछ सामान लाकर वहां रखा और एक दूसरी दाई भी आ गई। तारा की व्यथा बढ़ने लगी। वही कष्ट जिसे स्त्रियां ही झेल सकती हैं, तारा के लिए असह्य हो उठा। वह प्रसव पीड़ा से मूर्छित हो गई। कुछ क्षणों में चेतना हुई, फिर पीड़ा होने लगी। दाई ने अवस्था भयानक होने की सूचना डॉक्टर को दी। वह प्रसव कराने के लिए प्रस्तुत होकर आया। सहसा बड़े कष्ट से तारा ने पुत्र प्रसव किया। डॉक्टर ने भीतर आने की आवश्यकता ना समझी। वो लौट गया। सोचिका कर्म में शिक्षित दाइयों ने शिशु को संभाला। तारा जब सचेत हुई, नवजात शिशु को देखकर एक बार उसके मुख पर मुस्कुराहट आ गई। तारा रुग्ण थी, उसका दूध नहीं पिलाया जाता। वह दिन में 2 बार बच्चे को गोद में ले पाती, पर गोद में लेते ही उसे जैसे शिशु से घृणा हो जाती। मातृ स्नेह उमड़ता, परंतु उसके कारण तारा की जो दुर्दशा हुई थी वह सामने आकर खड़ी हो जाती। तारा कांप उठती। महीनों बीत गए। तारा कुछ चलने फिरने योग्य हुई। उसने सोचा, महात्मा ने कहा था कि बालक उत्पन्न होने पर तुम स्वतंत्र हो, जो चाहे कर सकती हो। अब मैं अपना जीवन क्यों रखूं? अब गंगा माई की गोद में चलूं। इस दुखमय जीवन से छुटकारा पाने का दूसरा उपाय नहीं। 3 पहर रात बीत चुकी थी। शिशु सो रहा था। तारा जग रही थी। उसने एक बार उसके मुख पर चुंबन किया। वह चौंक उठा, जैसे हंस रहा हो। फिर उसे थपकियां देने लगी। शिशु निधड़क सो गया।
तारा उठी, अस्पताल से बाहर चली आई, पगली की तरह गंगा की ओर चली। निस्तब्ध रजनी थी, पवन शांत था, गंगा जैसे सो रही थी। तारा ने उसके अंक में गिरकर उसे चौंका दिया। स्नेहमयी जननी के समान गंगा ने तारा को अपने वक्ष में ले लिया। हरिद्वार की बस्ती से कोई कोसों दूर गंगा तट पर बैठे हुए एक महात्मा अरुण को अर्घ दे रहे थे। सामने तारा का शरीर दिखलाई पड़ा। अंजलि देकर तुरंत महात्मा ने जल में उतरकर उसे पकड़ा। तारा जीवित थी। कुछ परिश्रम के बाद जल पेट से निकला। धीरे धीरे उसे चेतना हुई। उसने आंख खोलकर देखा कि एक झोपड़ी में पड़ी है। तारा की आंखों से भी पानी निकलने लगा। वह मरने जाकर भी ना मर सकी। मनुष्य की कठोर करुणा को उसने धिक्कार दिया, परंतु महात्मा की शुश्रूषा से वो कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। अभागिनी ने निश्चय किया कि गंगा का किनारा छोड़ूंगी, जहां यह भी जाकर विलीन हो जाती है। उस समुद्र में जिसका कुल किनारा नहीं, वहीं जाकर डूबूंगी, देखूं कौन बचाता है। वो गंगा के किनारे किनारे चली। जंगली फल, गांवों की भिक्षा, नदी का जल और कंदराएं उसकी यात्रा में सहायक थे। वह दिन दिन आगे बढ़ती जाती थी। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानी बाज। धन्यवाद।